दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि जमुना अपने घर के आंगन में चरखा काट रही है और उसकी सहेली चंद्रो, जिसका आज जन्मदिन है, वो जमुना से मिलने आई है। जमुना की बहू रूपा चंद्रो काकी का जन्मदिन मनाने के लिए घर पर मैगी बनाती है और दोनों सखियां आपस में बातें कर रही होती हैं। रूपा का मायका गांव में है और मीना का शहर में, इसलिए रूपा को पता नहीं कि मैगी कैसे बनाई जाती है। और इधर मीना तोताराम के खेतों से सब्जियां चुराने के लिए आई हुई है। मीना, अरे हमारे खेत तो बहुत दूर है, अगर वहां तक जाऊंगी तो मेरे तो पैर ही टूट जाएंगे। और वैसे भी आज घर पर मैगी बन रही है, अगर मैं देर से गई तो मैगी सारी खत्म हो जाएगी। अरे पर इस तोताराम के खेत पे तो सारी सब्जियां कच्ची ही पड़ी हैं, कोई सब्जी ना पकी है। हे भगवान, पता ही नहीं पकी हुई सब्जियां मुझे कहाँ मिलेंगी। और इधर तोताराम अपने खेत की रखवाली करने के लिए खेत में ही आया हुआ है। तोताराम, अरे उन पेड़ों के पीछे से तो बहुत आवाज आ रही है, लगता है आज चोर पकड़ा जाएगा। आज मार मार के इसे कचुम्बर ना बना दिया तो मेरा नाम भी तोताराम ही। मीना तोताराम को आता हुआ देख लेती है। मीना, प्रणाम काका जी, मैं अभी आपके पास ही आ रही थी, मुझे माँ जी ने भेजा है, कहा है अपने तोताराम काका को बुला लाओ, कोई रिश्ते विश्ते की बात करनी है। तोताराम, अच्छा मीना बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी जाता हूँ। मीना, हाँ काका जी जल्दी जाइए, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। तोताराम, ठीक है बहू, फिर मैं जा रहा हूँ। और देखो मीना बहू, उधर है पकी पकी सब्जियाँ, उधर से ले जाओ, जितनी चाहो उधर मिल जाएंगी तुम्हें सब्जियाँ। और तोताराम अपने रिश्ते की बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। मीना, शुक्र है भगवान का जो आज मैं बच गई इस मोटे से, अगर मैं आज ये झूठ ना बोलती तो बुरी फंसती। और इधर बसंती मुनिया को लेकर जमुना के घर आ जाती है। बसंती, अरे मुनिया चुप हो जा, अभी लेकर जा रही हूँ मैं तुझे तेरी दादी के पास। और मुनिया जोरों से रोई जा रही है। बसंती, नमस्ते रूपा भाभी। अरे रूपा भाभी, क्या यहाँ पर चंद्रो काकी आई हैं? रूपा, हाँ हाँ बसंती, चंद्रो काकी आई हुई हैं, वो उधर सासू माँ के पास बैठी हैं। रूपा, अरे इस मुनिया को क्या हुआ है, ये क्यों जोर जोर से रोई जा रही है? बसंती, अरे भाभी ये जोर जोर से रो रही है, तभी तो मैं इसे काकी के पास लेकर आई हूँ। रूपा, अरे हाँ काकी सही कहती है, मुनिया का अपनी दादी के बगैर बिल्कुल मन ना लगता है। बसंती मुनिया को चंद्रो के पास ले जाती है। बसंती, अरे चंद्रो काकी संभालिए अपनी मुनिया को। चंद्रो, अरे क्या हुआ है मुनिया को, लाओ मुझे दो इधर। बसंती, अरे हाँ काकी आपके पास ही लेकर आ रही हूँ। चंद्रो, अरे इसकी माँ शीतल कहाँ गई? काकी शीतल भाभी ने भेजा है मुनिया को आपके पास, मुनिया आपके बगैर रोई जा रही थी। बसंती, ठीक है काकी, अब मैं घर जा रही हूँ। बसंती, हे भगवान, ये मुनिया तो कितनी शैतान है, इसका नाम तो मुनिया नहीं, इसका नाम ज्वाला होना चाहिए था। बसंती, अरे रूपा भाभी आज कुछ खास बना रही हैं क्या? रूपा, हाँ बसंती बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे इसका नाम ना पता है, बापू शहर से लेकर आए थे। बसंती, तुम घर ना जाओ, इसे खाकर ही जाना। बसंती, ठीक है भाभी, मैं रुक जाती हूँ तब तक। और इधर सुनहरी के घर सुनहरी अपने घर के आंगन में खड़ी है। शीतल सुनहरी के घर दूध देने के लिए आई हुई होती है। शीतल, अरे सुनहरी से तो मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, चलो मैं सुनहरी के घर दूध भी दे आऊँगी और उससे कुछ बातें भी हो जाएंगी। सुनहरी, अरे ओ सुनहरी, कहाँ हो तुम? लगता है सुनहरी घर के अंदर कुछ काम कर रही है। सुनहरी, अरे शीतल भाभी आइए आइए। सुनहरी, अरे शीतल भाभी आप ठीक समय पर आई हैं। शीतल, अरे सुनहरी क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सुनहरी, अरे भाभी परेशान होने की तो बात ही है, कल से मेरा बैल नंदी घर ना आया है, कल मैंने उसे गुस्से में कुछ डांट दिया था, तब से वो घर ना आया है। अरे शीतल भाभी आप मेरे साथ चलिए, हम नंदी को ढूंढने चलते हैं, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शीतल, ठीक है सुनहरी, चलो नंदी खेतों की तरफ गया होगा, हम वहीं चलते हैं। शीतल, चलो सुनहरी हम जल्दी चलते हैं। सुनहरी, अरे शीतल भाभी मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा ना हो कोई हमारे बैल नंदी को चोरी कर कर ले गया हो, वैसे भी कई लोगों की नज़र थी हमारे नंदी पर। शीतल, अरे सुनहरी बातें करने में समय नष्ट ना करो, चलो हम जल्दी चलते हैं नंदी को ढूंढने के लिए। सुनहरी
और शीतल नंदी को ढूंढने के लिए खेतों में चले जाते हैं। सुनहरी, अरे शीतल भाभी, मुझे तो चल चल कर इतनी धूप में चक्कर आने लगे हैं और नंदी को हमने आसपास के खेतों में तो ढूंढ लिया है, मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शीतल, अरे सुनहरी, ऐसे हिम्मत ना हारो, चलो हम राधा के खेतों की तरफ चलते हैं, क्या पता नंदी वहीं गया हो। और इधर घर पर रूपा सभी के लिए मैगी बना देती हैं। बसंती, चलो मैं रूपा भाभी से चलकर पूछती हूँ, क्या पता उन्हें मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो। रूपा भाभी, मैं आपकी कोई मदद करूँ? रूपा, बसंती, खाना तो बनकर तैयार है, ऐसा करो तुम अंदर से एक बर्तन ले आओ, मैं तब तक कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ। बसंती, ठीक है भाभी, मैं अभी लेकर आई। बसंती, अरे ये रही प्लेटें, इन्हें ही ले चलती हूँ। बसंती, देखिए रूपा भाभी, मैं ले आई बर्तन। रूपा, अरे बसंती, ये तो 2 ही बर्तन हैं, एक बर्तन और लेकर आओ। रूपा सभी के बर्तनों में मैगी डाल देती है। रूपा, बसंती, मैंने सभी बर्तनों में मैगी डाल दी है, चलो सभी मिलकर मैगी खाते हैं। बसंती, ठीक है भाभी, मैं सबसे पहले चंद्रो काकी और जमुना काकी को ये खाना दे आती हूँ। रूपा, हे भगवान, मीना दीदी अभी तक ना आई हैं, उन्हें अब तक कहाँ जाना चाहिए था। अरे मुझे तो ये मैगी भी बनानी नहीं आती थी, न जाने कैसी बनी होगी। बसंती, अरे काकी खाइए ना, रूपा भाभी ने बड़े प्यार से बनाई हैं। रूपा, हे भगवान, मुझे तो ये मैगी बनानी भी नहीं आती थी, पता नहीं माँ जी और काकी जी को पसंद आई होगी भी या नहीं। रूपा, अरे माँ जी खाकर बताइए ना कैसी बनी है। जमुना, अरे बहू, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, अब महक कितनी अच्छी आ रही है तो बनी भी अच्छी ही होगी। बसंती, भाभी मैगी तो बहुत अच्छी बनी है। जमुना, हे भगवान, दिखने में तो ये कीड़े कीड़े से थे, लेकिन खाने में तो ये बहुत स्वाद है। चंद्रो, अरे बहू, कहना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। बसंती, अरे भाभी, मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। चंद्रो, अरे रूपा बहू, ये चीज़ तो तुम शीतल बहू को भी सिखा देना, मिट्ठू को तो ऐसा चटपटा खाना बहुत पसंद है। जमुना, अरे ये मीना बहू अब तक क्यों नहीं आई। तभी मीना टमाटरों से भरी टोकरी घर ले आती है। मीना, हे भगवान, आज तो इतनी मेहनत करी और बदले में मुझे टमाटर ही मिले। रूपा, अरे लगता है मीना भाभी आ गई। अरे हाँ, ये तो मीना भाभी ही चली आ रही हैं। मीना, हे भगवान, ये टोकरी कितनी भारी है, जल्दी से इस टोकरी को यही आंगन में पटक देती हूँ। रूपा, अरे मीना भाभी, मैं आपकी टोकरी उतरवाने में मदद करूँ क्या। मीना, अरे ना ना रूपा, मैं अपने आप उतार लूँगी। अरे रूपा, तुम आगे से हट जाओ, ऐसा ना हो ये टमाटरों की टोकरी तुम पर ही गिर जाए। मीना टमाटरों से भरी हुई टोकरी जमीन पर रख देती है। मीना, अरे रूपा, आज तो बहुत थकान हो गई, ऐसा करो तुम मेरे लिए जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ, बाहर तो बहुत गर्मी है, सब कुछ उबल रहा है। रूपा, अरे दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आई। चंद्रो, अरे जमुना बहन, रूपा बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, चलो अब मैं घर चलती हूँ, मुझे आए काफ़ी देर हो गई है। जमुना, ठीक है चंद्रो। चंद्रो, ठीक है जमुना बहन, अब मैं जा रही हूँ। और इधर खेतों में सुनहरी का नंदी बैल राधा के घर के पास आया हुआ है और इधर सुनहरी और शीतल नंदी बैल को आसपास के खेतों में ढूंढ रही हैं। और इधर जमुना के घर रूपा मीना के लिए मैगी लेकर जा रही है। रूपा, अरे मीना दीदी खाकर बताइए आपको कैसी लगी है। मीना, अरे रूपा देखने में तो ठीक ठाक लग रही है। रूपा, अरे हाँ मीना दीदी जल्दी खाकर बताइए। मीना, अरे रूपा मेरे लिए शाम के लिए भी रख दो। दोस्तों, आप भी रूपा की हाथ की मैगी खाकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और हाँ प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।